2023 स्टार्ट होने से पहले मैंने सिर्फ एक ये गोल रखा था कि आई वांटेड टू मेक $1000 इन 1 मंथ, और दिसंबर 2023 के अंदर मैंने $1000 की ऑफ़र को रिजेक्ट किया। एंड दिस इज़ व्हाट टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट। 2023 वाज अ वेरी प्रैक्टिकल ईयर फॉर मी। साल के स्टार्ट में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कोयटा से इस्लामाबाद जाने की, कोयटा से इस्लामाबाद हमजा भट्टी के साथ काम करने की। हमजा भट्टी इज़ एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिनके अराउंड 5 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं। हमने उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। पर मैं वहाँ तक पहुँचा कैसे, मैं बताता हूँ। इंशाल्लाह इस साल मुझे वीडियोस बनाते बनाते 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस इन 2019 और अभी 2024 के अंदर आई हैव माई ओन स्टूडियो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लाइट मेरे पास लगी हुई, ये मेरी इमेजिनेशन से भी बाहर होती थी कि इतना बड़ा सॉफ्टबॉक्स मेरे पास कभी होगा। ये कैमरा मेरे ख्वाबों में आता था। और इन 2019 मुझे वीडियो भी रेंडर करनी नहीं आती, और ये मैंने सीखा कैसे, प्रैक्टिस से। जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की ना, इट वाज ऑल एक्सपेरिमेंटेशन। जब मैं उसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था ना, वन ऑफ माई कज़न सजेस्टेड मी कि यार व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर और टैप इनटू फ्रीलांस मार्केट। फ्रीलांसिंग होती है कि बेसिकली अगर मुझे कोई स्किल आती है, मैं आगे उस मजदूरी की इंग्लिश में डेफिनेशन फ्रीलांसिंग है। तुम इसको डिजिटल तरीके से क्यों नहीं करते हो? तुम्हें अगर कोई वीडियोस एडिट करना आती है, तुम्हें वीडियोस बनाना आती है, व्हाई डोंट यू वर्क विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स? जब वो तुम्हें डॉलर्स में पे करेंगे, दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट डील फॉर यू। मैंने कहा ओके। देन आई एक्सप्लोर्ड अ गाय कॉल्ड हिशाम सरवर। मैं इनसे मिला भी हूँ, वेरी ग्रेट गाय, ही इज़ अ जेम इन द पाकिस्तान कम्युनिटी। और इस टाइम फ्रेम में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। मैंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप की है, मैंने अपना कैरेक्टर डेवलप किया है, बिजनेस डेवलप किया है, बहुत अच्छे कनेक्शंस डेवलप किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। लेकिन ये शुरू से ऐसा नहीं था। साल के ऑलमोस्ट 1.5 साल तक, फ्रीलांसिंग के 1.5 साल तक मेरे पास फाइवर, अपवर्क से $200 से ज़्यादा के ऑर्डर्स नहीं आए थे। 2 साल का, मैं 1.5 साल का तुम्हें मैं मिला के बता रहा हूँ, नहीं आए थे मेरे पास। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं साथ साथ सीख रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और मीनवाइल उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी वीडियोस के अंदर कोशिश कर रहा था उसको एक चीज़, क्योंकि फॉर मी इट इज़ अ क्राफ्ट, इट इज़ अ कैनवस, इट इज़ माई प्ले ग्राउंड। लाइक मैं कुछ भी कर दूँ, मेरी इमेजिनेशन है ना, कितना क्रेजी सोच सकता हूँ मैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया, आई फाउंड आउट दैट यू कैन गेट पेड वे हैंडसमली इन दिस फील्ड। क्योंकि अगर आप जितना अच्छा प्रोडक्ट निकालोगे, जितनी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। दैट्स वाई आई लर्न आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स इज वन ऑफ माई मेन स्किल्स। प्रीमियर से मेरा पहला प्रोजेक्ट था, उसकी प्राइस $20 थी। एवरेज प्राइसिंग की जिस तरह की वीडियोस प्रीमियर पे अगर एक एवरेज एडिटर करते हैं, उसकी प्राइस $20 से स्टार्ट होती है। आफ्टर इफेक्ट्स के मेरे पास पहला प्रोजेक्ट आया, उसकी प्राइस $180 थी। मेरा दिमाग फट गया था यार कि कैसे, लेकिन अल्लाह ने मदद की मेरी। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया ना, मैं रात को 3 से 4 बजे सोता था, सुबह 7, इवन के समटाइम फजर की नमाज़ पढ़ के सोता था और 7-8 बजे उठ जाता था, दैट्स इट। और 9 बजे जॉब पे जाना होता था, 9 to 5 जॉब, वापस आके फ्रीलांस काम। लाइक मैं एट अ टाइम 2 फुल टाइम जॉब्स कर रहा था, विच इज़ क्रेजी। आई डोंट रिकमेंड डूइंग दिस। लेकिन उस टाइम मेरे पे काम का इतना भूत सवार हुआ था कि आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट माई हेड डाउन एंड आई वॉन्टेड टू वर्क, मेक द मनी, develop a very good skill set, develop good connection. I wanted to become something valuable. अब मैंने तुम्हें एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूँ एक बिजनेस की। अब बिजनेस वर्क्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट ये होता है कि आप पहाड़ के ऊपर एक बर्फ़ की छोटी सी बॉल रखते हो और वो रोल होते होते नीचे आती है, और विद टाइम वो इतनी ज़्यादा ग्रो होने लग जाती है कि वो अगला सर्कल उसका बहुत बड़ा होने लग जाता है। दिस इज नोन एज अ स्नोबॉल इफेक्ट। और मैंने अपने काम को, अपने क्लाइंट्स को उसी तरह पीछे ऐड आ तो मुझे एडिटिंग स्टाइल पसंद है ना, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। फिर उसी से रिलेटेड मुझे क्लाइंट्स भी मिलना शुरू हुए। अल्लाह का शुक्र है, एक प्रोजेक्ट मेरा बहुत अच्छा गया था। फिर उस क्लाइंट के साथ मैंने 3 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। मुझे बहुत मज़ा आया था उस चीज़ के ऊपर काम करने पे। हाँ, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था उसको एडिट करने में, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने में, साथ जॉब भी होती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन ये था कि उसके पैसे भी अच्छे होते थे, काम भी मेरी पसंद का होता था, तो एवरीथिंग वाज गोइंग हैंड इन हैंड। मसला यहाँ पे आया कि जिस बंदे के लिए मैं वीडियोस बना रहा था ना, उसने वीडियोस बनवाना बंद कर दी। मैंने उस चीज़ को दिल पे नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, रोजी रोटी तो अल्लाह ने देनी है। आपने, हाँ, इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस यू हैव टू रिमेंबर, आपकी रोजी, आपको जो पैसे हैं वो सामने वाला नहीं दे रहा है, आपने उसके नहीं उठाने, आपको रोजी दे रहा है अल्लाह, सही है। तो आपने बस अपने जहन में ये रखना है कि आपको रिस्क अल्लाह दे रहा है, सामने वाला नहीं दे रहा है। फिर आप देखना आपकी इंशाल्लाह कितनी मुश्किलात आसान होती हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, उसने अपना काम बंद कर दिया। मुझे तो अल्लाह पे भरोसा था कि यार अल्लाह ने मुझे रिस्क देना है, वो तो कहीं से भी देगा। वो उसके 2 से 3 हफ्ते बाद मुझे एक बंदे ने कांटेक्ट किया फ्रॉम UK। उसने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि यार मैं फ़लाना जिस बंदे के साथ तुम काम करते थे, मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी, उसने मुझे दिखाई हैं, एंड आई ट्रस्ट यू। और वो इतना ज़बरदस्त किस्म का ट्रस्ट था, मैं तुम्हें बताऊं कि उसने कहा कि यार हमने ये फॉर्म बेसिकली बनाया एडिटर्स के लिए, तुम ये फॉर्म नहीं भरो,
यू डोंट हैव टू डू द सैम्पल टेस्ट, आपने सैम्पल वीडियो नहीं बनानी, आपने अपने बारे में नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना, जस्ट कीप द डाटा एंड स्टार्ट एडिटिंग द वीडियो। और कॉन्टेक्स्ट के लिए छोटी सी बात बताता चलूँ कि जो वीडियोज़ मैंने एडिट करनी थी जिस बंदे के लिए, दैट पर्सन हैज़ अराउंड 500,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, ही हैज़ बीन डूइंग वेरी गुड इन द गेम, उसका कंटेंट बहुत मज़ेदार है, लाइक फॉर मी इट्स नॉट मज़ेदार, उसकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, आई कांट डिस्क्लोज दैट। लेकिन मसला यहाँ पे आया कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि यार हम तुम्हें जानते हैं, हमें तुम्हारा दिमाग चाहिए, आई डोंट वांट योर टीम टू वर्क ऑन आवर प्रोजेक्ट, इवन दो इफ दे आर बेटर दे आर बैड, आई वांट यू टू बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। उसके अंदर समटाइम्स ये होता है कि वो वीकली मीटिंग्स रख रहे होते हैं, उसमें तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, बेसिकली तुम्हें क्रिएटिव हेड बना रहे होते हैं वो, तो उनका वो वाला कुछ सीन था। मैंने कहा कि यार इसको लाइक यूजुअली क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ ज़्यादा काम आता है ना और आप नहीं कर सकते हो तो, या आप उसको लेवरेज करना चाहते हो किसी और के ऊपर, तो आप उसको आउटसोर्स कर देते हो। आउटसोर्स में क्या होता है कि आपके पास कोई काम आता है, आप वो किसी और को देते हो, और आप थोड़ा सा, लेट से मेरे पास कोई काम है $100 का, अगर मैं एक अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ एक बंदे के साथ, मैं $100 का काम आया, $80 उसको दी, $20 खुद रख लिए। लेकिन अगर मैं एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ, मेरे पास $100 का काम आया, मैं किसी बिगिनर बंदे को पकड़ूंगा जो एक्सपोजर के चक्कर में काम ढूंढ रहा होगा, मैं $10 उसको दूंगा, $90 अपनी जेब में डालूंगा। दिस इज हाउ एक्सप्लॉइटेशन वर्क्स, और ऐसा होता है मार्केट में। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा इस चीज़ के ऊपर, और मैंने कहा कि यार नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये, क्योंकि मेरे साथ फुल टाइम जॉब भी चल रही थी। उसके बाद एक और मैं तुम्हें एक बात बताता चलूँ, फ्रीलांस के अंदर जो मेरी अप्रोच है ना, आई डोंट वांट अ न्यू क्लाइंट एवरी सिंगल डे और एवरी सिंगल वीक। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, बट माई मेन फोकस इज टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद माई प्रीवियस क्लाइंट, जिनके साथ मैं 4-4, 6-6 महीनों से काम करूँ, मैं उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने रेफरल वाली बात कही थी ना, रेफर में जिसके साथ 1 साल से काम करूँ ना, वो शायद ज़्यादा बेटर कर पाए, क्योंकि मैं उसके साथ 1 साल से काम करूँ, एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है उसके अंदर, एक प्रॉपर बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, लोग तुम्हें अगली की केमिस्ट्री समझ आ जाती है। तो ये चीज़ है। फिर मैंने कहा कि अरे $1000 के चक्कर में अगर मैं बाकी क्लाइंट्स को ऑफ कराऊंगा तो दैट वुड बी अ वेरी बैड थिंग, तो मैंने उस चीज़ को मना कर दिया। और पता है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं, लाइक अब लाइक यार हाँ ठीक है, मैंने उसको बंदे को टेक्स्ट किया कि यार दिस इज दैट, उसने आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। उसके बाद मुझे उसके थोड़ा सा टाइम बाद मैसेज भी है, उसने कहा यार तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा था, उसका टर्न अराउंड भी ऐसा था, और उसकी रिस्पॉन्स, उसका जो प्रॉपर जो वर्क फ्रेम है वो तुम्हारे हिसाब से नहीं बैठ पाता, क्योंकि तुम बहुत क्रिएटिव चलना चाहते हो, और उनका एक प्रॉपर एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट से लेकर चलोगे तो चलोगे, नहीं तो नहीं चल पाओगे। तो उसने कहा कि यहाँ पे तुम्हारा साथ थोड़ा सा क्लैश होता, बट तुमने नहीं किया तो इट्स गुड फॉर यू। सो दैट वाज इट। माय मेन इंसेंटिव टू मेक दिस वीडियो वाज जस्ट टू प्रैक्टिस माय कम्युनिकेशन, मैं अपने स्टार्टर्स को बेहतर कर सकूँ, और वो भूलूँ नहीं, कम से कम भूलूँ मैं, कट्स कम से कम हो वीडियो के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और एक और बात बताऊँ तुम लोगों को, मैं ये वीडियो आधी रिकॉर्ड करके छोड़ चुका था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं इसको एडिट करने लगा, लाइक मैंने इसको प्रीमियर में डाला, टाइमलाइन पे डाला, और मैंने सिर्फ इसके ऊपर हल्का सा कलर ग्रेड किया। वो जो पीछे हल्की सी रेड लाइट आ रही है ना, वो मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा मैं इस वीडियो को पूरा करूँगा मैं। और मैं अच्छा बोल रहा था यार स्टार्टिंग के अंदर, पता नहीं क्यों, वो बेसिकली मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था बहुत ज़्यादा स्टार्टर कर करके ना। तो यार दैट वाज इट। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं, जब एडिट करूँगा आपको देखने को मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं, बाय।